हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 10th या 12th में रिपीट आ गया है, मतलब आपका एसेंशियल रिपीट आ गया है या आप फेल हो गए हैं, तो आप कैसे जो है एनआईएस के साथ इनरोल करके अपना साल बचा सकते हैं। आपका ऑन डिमांड या अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए कैसे इनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। और किस बच्चे को इनरोल करना चाहिए वो भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनआईएस एग्जाम्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो अगर आपने सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम दिया था और 2022 में दिया था या उससे पहले दिया था और 2023 में आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई किए थे या आप भूल गए थे अप्लाई करना या प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करके आप फेल हो गए हो, तो आप एनआईएस के थ्रू इनरोल कर सकते हो। ये बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है। आप दोबारा से सीबीएसई के साथ इनरोल करोगे पूरे साल, कहीं हो सकता है कि आपका लैग हो जाएगा पढ़ाई और फिर पैटर्न चेंज होने को ऐसा आप वहाँ पे सीबीएसई में नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे आप आसानी से एनआईएस में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 2023 में मतलब इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में फेल हुए हैं, एसेंशियल रिपीट आया है, तो अगर आप अपना साल बचाना चाहते हो किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। आपका एग्जाम्स आपके सिटी में होता है और आसानी से इसमें पास कर सकते हो। आपका एग्जाम्स लाइक अगर आप जेईई मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो एनआईएस के साथ इनरोल करने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास 70% भी आता है तो भी आप जेईई के लिए एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पे, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपको लग जाता है। ठीक है, उसके बाद से अगर कंपार्टमेंट आया था 2022 में तो आपने फर्स्ट चांस दे दिया, सेकंड चांस दे दिया, अभी थर्ड चांस का ऑप्शन है, तो थर्ड चांस आप कंपार्टमेंट दे दो। अगर इससे कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाता है तो भी आप भी एनआईएस में अपने मार्क्स को ट्रांसफ़र करके, जैसे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जिसमें भी पास हो उसको ट्रांसफ़र करके, ये सबके लिए लागू होता है जो लाइक मार्क्स ट्रांसफ़र का, तो आप मार्क्स ट्रांसफ़र करके देन आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, और वो भी स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं जो नए तौर पे एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब आपने क्लास 10th कंप्लीट कर लिया, 11th कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब 12th आप एज अ डमी स्कूलिंग करना चाहते हैं तो आप एनआईएस को कंसीडर कर सकते हो। ये जेईई नीट हर जगह पे वैलिड है, आप गवर्नमेंट जॉब भी इससे कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड है इस तरीके से। ठीक है, अब एक आपका आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, लाइक इसमें करने के क्या क्या फ्लैक्सिबिलिटीज़ है। जो मैं बोल रहा हूँ कि एनआईएस बहुत फ्लैक्सिबल है, तो कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो मार्क्स आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जस्ट लाइक कि आपने सीबीएसई में एग्ज़ाम दिया था तो सीबीएसई में आपके 3 सब्जेक्ट्स में आपका आरटी लगा है, 2 सब्जेक्ट में आप पास है, तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफ़र करा सकते हैं एनआईएस वाले मार्कशीट में और केवल 3 सब्जेक्ट का पेपर आप दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट में आरटी है तो आप 1 के ट्रांसफ़र करा के 4 का पेपर दे सकते हो। आप चाहो तो पाँचों का भी दे सकते हो। अगर आपके पाँचों में आरटी है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सभी तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद से एक और ऑप्शन रहते हैं आप लोग के लिए जो ज़्यादा आसान रहते हैं कि मल्टीपल एग्जाम्स ऑप्शन रहता है एक साल में, मतलब आप एक साल में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपने अक्टूबर में पेपर दिया या इस बार जून जुलाई में पेपर दे रहे हो और उसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप सितंबर में लाइक सितंबर जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपका नहीं हो पा रहा है, तो उस सितंबर जब से रिजल्ट आया तो उसके तुरंत बाद आप वापस से अप्लाई करके बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। एनआईएस के बारे में जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप जैसे सीबीएसई में इनरोल करते हो तो सीबीएसई ऑल ओवर द इंडिया है, वैसे ये भी ऑल ओवर द इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। तो लाइक ये इंडिया में चारों तरफ तो है ही, उसके साथ साथ ये एशियन कंट्रीज़ में भी है, जैसे सऊदी अरबिया हो गया या बहरीन हो गया या आप दुबई में हो तो वहाँ पे भी इसके पेपर्स होते हैं। तो आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे पेपर दे सकते हो। ये आपके लिए फ्लैक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है, तो हर जगह के स्टूडेंट्स इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, आप एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, हर जगह के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू क्या होता है इसका, सीबीएसई के जैसा ही वैल्यू है कि नहीं है, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो वैल्यू सिमिलर है क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट बोर्ड ही है, तो गवर्नमेंट बोर्ड को कोई नकार नहीं सकता। और क्योंकि आपके पेपर केंद्रीय विद्यालय में होते हैं तो आप उसकी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। हालांकि आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफिकल्टीज बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, वो ये कि जैसे बिट सेट है तो वो अगर वहाँ पे इंप्रूवमेंट एनआईएस में करने आए हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में करना पड़ता है, अदरवाइज बिट सेट आपको अलाउ नहीं करता। और एनआईएस में सारे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट अलाउ नहीं होता, तो लाइक आपको 500 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट। एक और चीज़ एनआईएस को जो खास बनाता है वो ये है कि आप कभी भी अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो या सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो इसमें ये रहता है, जैसे सीबीएसई से आप पेपर देते हो तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट एक बार डिसाइड कर लिए तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है रीजनल सेंटर पे, देन वहाँ से चेंज होके आता है। बट यहाँ पे आप खुद से भी चेंज करा सकते हो। तो हम लोग आपके लिए पूरी तरीके से गाइड करते हैं आपका एनरोलमेंट से लेके आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करना, कैसे एग्जाम्स के लिए अपेयर होना है, कैसा हॉल टिकट आएगा एंड आई कार्ड, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इवन दो कई बार होता है स्टूडेंट्स
कहीं से अप्लाई कराने की कोशिश करते हैं, लाइक कैफ़े वगैरह से। एंड कोई भी चीज़ अगर आपका गलत होता है तो आपके पैसे तो जाते ही जाते हैं, उसके साथ साथ साल भी ख़राब हो जाता है। तो डोंट डू दिस। आप एक प्रोफेशनल से गाइड लेके देन आप अपना प्रोसीड करना एप्लीकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेरी होता है कि हमारा मार्कशीट कैसे आएगा। जैसे CBSE का मार्कशीट तो आ जाता है ऑनलाइन, देन उसके बाद से डिजी लॉकर, देन उसके बाद से हमारे स्कूल से जाके उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्कशीट कैसे मिलेगा? तो आप जैसे ही NIS का एग्ज़ाम दे देते हो तो आपका मार्कशीट ऑनलाइन डिक्लेयर होता है। ऑनलाइन आप वहाँ से देख पाते हो आपका मार्कशीट कैसा रिजल्ट आया, लाइक कि आप पास हो या आपके किसी सब्जेक्ट में रुके हुए हो, तो वो यहाँ पे दिख जाता है। देन उसके बाद से डिजी लॉकर पे डिक्लेयर हो जाता है एंड उसके बाद से NIS खुद आपके घर पे पोस्ट कर देता है, जो आपका एडमिशन के टाइम पे एड्रेस ली जाती है, उस पर आपका जो है बोर्ड यहाँ पे आपके मार्कशीट को घर पे पहुँचा देता है। मार्कशीट के साथ साथ आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपके लिए हेल्पफुल होता है आगे आपका हायर स्टडीज़ के लिए, जो एडमिशन लेते हो आप कॉलेजेस वगैरह में, उसके लिए भी, ठीक है। तो अगर क्लास 10th में है तो क्लास 12th के लिए एडमिशन में हेल्पफुल होगा, और क्लास 12th में है तो ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये टोटली मार्कशीट जो है वैलिड है, हर जगह पे काम आता है। और अगर किसी तरीके का डाउट इन केस आ जाता है आपके दिमाग में, तो आप किसी भी ऑनलाइन आप किसी भी कॉलेज के बारे में सर्च करो, उनका फ़ोन नंबर निकालो जो लाइक कॉलिंग सपोर्ट के लिए होता है, और उनसे कॉल करके पूछो कि लाइक मैंने NIS से अपना क्लास 12th कंप्लीट कर लिया, क्या मेरे को इस कोर्स में या इस डिग्री के लिए एडमिशन मिलेगा? तो वो तुरंत अलाउ कर देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मना करेगा कि नहीं अलाउ करेंगे। हाँ, मना उस केस में कर सकते हैं जब उनकी क्राइटेरिया हो 70% या 75% और आपका आ रहा है 65% या 70% के आसपास, तो उस केस में हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह पे आपका जो है एलिजिबल रहते हो। यहाँ पे मैंने सैम्पल के लिए आप लोगों को एक मार्कशीट भी अटैच कर दिया। जैसे मान लो कि ये आपका CBSE का मार्कशीट आया, जिसमें आपको कुछ इस तरीके के मार्क्स शो होते हैं, लाइक RT और यहाँ पे एसेंशियल रिपीट लिख के आ गया। सिमिलर वे आपने क्या किया कि NIS के साथ पेपर दिया। ये हमारे एक स्टूडेंट का है जिन्होंने हमारे साथ एडमिशन लिया था एंड उनका एग्ज़ाम्स कराए थे। तो इनका हमने जो है एग्ज़ाम्स कराने के बाद से ये जब पास हो गए तो इनके नंबर ऐसे शो होते हैं। तो अगर असाइनमेंट के मार्क्स है तो असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ दिख जाएंगे, देन आपका थ्योरी के मार्क्स यहाँ पे दिख जाएगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ दिख जाएंगे एंड आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे। तो लाइक 97 इनके मैथ्स में आए थे और पेंटिंग में 97 है, फिजिकल एजुकेशन में 90 है। तो इस तरीके से मार्क्स NIS में मिल जाता है और आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है। जो हम स्टडी मटेरियल्स आपको देते हैं उसके हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो तो लाइक यू कैन इजीली अचीव दिस टाइप ऑफ। तो आपको NIS में इनरोल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। आपके क्लास 10th एंड अगर क्लास 12th में आप हैं तो क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड एंड आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड साइन लगता है जो आपका रनिंग हैंड राइटिंग में होगा। अगर आप क्लास 10th में तो क्लास 12th की मार्कशीट नहीं देना। ये वो उस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है जो लाइक आप अगर एसेंशियल रिपीट आ गया है या कंपार्टमेंट है। बट अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो उस केस में आपको 12th के लिए एडमिशन लेते हो तो 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 10th के लिए लेते हो तो 10th की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती, उससे प्रीवियस कोई भी मार्कशीट हमें दे सकते हो। अगर नहीं भी है तो भी हम एडमिशन आपका करा देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बस ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। आप जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके या आप व्हाट्सअप करके ये डॉक्यूमेंट शेयर करके अपना एडमिशन ले सकते हो। फीस बहुत ही फ्लैक्सिबल रहते हैं, आपका 10,000 के अंदर सारा काम हो जाता है। हमारी साइड से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लाइक स्टडी नोट्स होता है जो मैंने बताया कि आपको मार्क्स ज़्यादा अचीव करने में हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिकल फाइल्स भी हम लोग देते हैं, जस्ट लाइक कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी अपियर होना पड़ता है तो हम लोग प्रैक्टिकल फाइल लिखा हुआ दे देते हैं, आपको बस कॉपी करना पड़ता है एंड उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। गेस्ट पेपर्स देते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे कंटेंट होते हैं। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको मिल जाता है। मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास सॉल्व पेपर मिलेंगे आपको। उसके बाद से इसकी फ़ीस बहुत कम रहती है। लाइक आप CBSE का जितना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देते हो पर फर्स्ट मंथ में उतना में आपका यह पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, लाइक पूरा एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे हम लोग क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स में जुड़ते रहते हैं। तो मीटिंग्स के टाइम पे हम लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। आप लोग का मीटिंग कुछ इस तरीके से होता है, लाइक हम लोग गूगल मीट पे कनेक्ट करते हैं एंड देन आप लोग के क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। आपके ग्रुप्स में हम लोग लिंक को शेयर कर देते हैं मीटिंग्स के लिए, देन वहाँ से आप कनेक्ट कर पाते हो। तो आप लोग के सब्जेक्ट वाइज ग्रुप होता है, जस्ट लाइक कि आपका अगर कॉमर्स का है तो बाकी स्टूडेंट जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं सबका एक सेपरेट ग्रुप होगा, PCMB का सेपरेट ग्रुप होगा। इस तरीके से हम लोग आगे मूव करते हैं। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।